नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं सत्य की खोज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर। 26 तारीख की हिंसा के बाद कहीं ना कहीं यहां पे लग रहा था कि किसान आंदोलन टूट रहा है, लेकिन अभी की मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहां पर काफ़ी संख्या में एक बार फिर से किसान आ चुके हैं और यह आंदोलन फिर से एक बार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। 22 तारीख को 12वें दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फेल हो गई थी, जिसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने कल एक बार जिक्र करा कि बातचीत से ही हल निकलेगा। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे कि इस प्रधानमंत्री जी की बात पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है और आगे कैसे हल निकलेगा। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह है और तहसील मोदी नगर है और जिला गाजियाबाद है। सर, कल बहुत दिन के बाद सर्वदलीय एक बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि एक बार किसानों से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि 22 तारीख को जो 12वें दौर की वार्ता हुई थी उसके बाद से कोई तारीख नहीं दी गई कि आगे दोनों तरफ से बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं। तो आप इस प्रधानमंत्री जी की बातों पर आप क्या प्रतिक्रिया दें? ऐसा प्रतिक्रिया ये तो तुझे साबित होगी, यूँ बेईमान निकम्मे आदमी ने अब इतना तो आया है बात करने की कही है, ये तो हमसे बात ही ना करा है। नहीं, पहले 12 दौर की वार्ता भी तो करी है आपके साथ। इसलिए कहा वह भी कृषि मंत्री और वह भी ना करी, वो भी रिबल्ला उसका काट खाया पागल कुत्ते ने, उसका भी पागल कुत्ते ने काट खाया। और जब वो दिमाग उसका काम ना कर रहा, वो हमने कोठे में मूंद के और एक 15 किलो की जंजीर से बांध के घेर दिया। अब उनने देख के कि ये तुझे फिर बांध के घेर देंगे, अब इन्होंने यहाँ कही है और ये अभी ना मानना। सुन मेरी बात, अभी तो एक में ही ऊँट वाली नकेल गए, जब जूंगा भी हो जाएगी ना नकेल गिर जाएगी। ये इस कानून को जब वापस भी लेंगे और हमारे पैरों में पड़ेंगे और ये सरकार भाजपा की, ये RSS के पिट्ठू ये कहेंगे फुप्पा जी हम पे हाथ जुड़वा लो भाई, तब यहाँ मत ना रहो, तुम अपना चले जाओ और थारे कानून भी वापस ले लिए। और सुन, ये भी कहेंगे ये क्लियर, हम जो है जो हमारा MSP रेट है उसको हम कम पे नहीं खरीद देंगे। 1.5 साल का जो प्रस्ताव दिया सरकार ने उस पे क्या विचार कर रहे हैं? हम ना मानते, ना 1.5 मानते, ना 100 मानते, ना 10 मानते भैया, हम हैं अनपढ़ आदमी। बेटे सुन मेरे, सुन एक मिनट, हम हैं अनपढ़ आदमी और वे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे बने अपने को। हम तो एक चीज़ जाने हैं, कानून रद्द और के नाम है उसका SMP के रेट पर खरीद और कानून वापसी और हम अपने घर वापसी। वो तो कह रहे हैं किसानों ने झंडे का अपमान किया है, बार बार यही कह रहे हैं। तो हमें ये बार ये बात मत ना पढ़ावे। ये जितनी ऐबदारी और जितने ये काम आतंकवादी करवा रहा है, ये अमित शाह कह रहा है और मैं नेपाल सिंह कह रहा हूँ काजमपुर। क्यों? वो गुंडे आदमी उन्हें पुलिस के ले आया और भीतर बाढ़ लिए, भीतर बाढ़ के उन्हें ऊपर चढ़ा दिए। सुन मेरी बात, हमारा कोई किसान नहीं है, इस खंबे पर एक किसान चढ़ेगा तो किसकी सह होगी? पुलिस की सह है, पुलिस की। तो ये सारे काम अमित शाह करवा रहा है या गुंडी निकम्मी और एक बाबा जी की सरकार, ये इतनी गुंडी है। और इस बाबा जी को भी ये बेटे सुन ले कान खोल का, फिर क्या सुन ले कान खोल का, इस गोरखपुर के अंदर हम बड़ में पहुँचाने का काम करेंगे और इसको कह देगा आप जाइए और वहाँ पूजा करिए और वही। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है, बलिया का रहने वाला हूँ और मैं जो है हमारे फादर खुद मजदूर थे और हमारे बड़े फादर जो थे वो खेती करते थे। हम लोग खेत से जुड़े हुए लोग हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अपने मंचों से कहते हैं कि मैंने चाय बेची है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी आपने अगर चाय बेची है तो अदानी अंबानी के बच्चों को बताओ कि तुमने चाय बेची है। हम तो किसान के बेटे हैं, हमने खेत खलिहानों से नाता रखा है, गाय भैंस बकरी हमने पाली है, हमने कुदाल चलाए हैं, हमने फावड़े चलाए हैं, हमने आर और कौन किया है खेतों के अंदर। तो ये बताने की जरूरत आपको अदानी अंबानी के बच्चों को है, हमें बताने की जरूरत नहीं, हम किसान के बच्चे हैं। सर, जो 11वें दौर की वार्ता हुई थी उसमें सरकार की तरफ से 1.5 साल का एक प्रस्ताव दिया गया कि इस कानून को हम रोक रहे हैं, जिसके बाद फिर एक बार तो और हुई लेकिन उसमें ही बेनतीजा रही और उसके बाद तो कोई बातचीत हुई नहीं और अभी तक कोई नई तारीख का पता नहीं है। तो बातचीत से हल ही निकलेगा तो कैसे निकलेगा? या तो सरकार की तरफ से आपकी तरफ से कोई बातचीत दोबारा शुरू होगी? भाई साहब, इस संबंध में मैं
नहीं बोल सकता आधिकारिक तौर पे, क्योंकि ये एक नीतिगत फैसला है और हमारे बड़े किसान नेता ही ये फैसला ले सकते हैं कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। हम तो इस प्रदर्शन के साथ हैं, इस आंदोलन के साथ हैं। हम ये मानते हैं कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, इस देश की आज़ादी को अक्षुण्ण रखने की लड़ाई है, इस देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हमारे देश के हर किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सबको शामिल होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सब लोग इसमें शामिल हो। आपका क्या नाम है? मेरा चौधरी वीर सिंह अहलावत, मुरादाबाद से आए हैं। 26 तारीख की हिंसा के बाद कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन पे कुछ असर तो पड़ा है सर? अरे यार, वो 26 तारीख की हिंसा हमने करी क्या? सरकार की प्रायोजित हिंसा थी, आरएसएस के लोग थे। और वो दीप सिंधु किसका? सरकार का आदमी। देख चले जाओ धर्म, उसके सनी देओल के साथ फोटो, अमित शाह के साथ फोटो, मोदी के साथ फोटो है भाई। झंडा तो ये कह रही फोटो तो कोई भी खिंचवा लेता किसी के साथ। हमारे संग खिंचवा के देख ले मोदी या योगी फोटो। यार कोई मजाक है? वो वीवीआईपी लोग हैं, उनके साथ वही फोटो खिंचवाएंगे जो उन लोगों से मिलेंगे। हमारे तो वही खिंचेंगे उनके साथ। ये गलत है बिल्कुल। और इतनी बड़ी हिंसा बता रहे हैं ना, ये सब उन्हीं का प्रायोजित प्लान था, आरएसएस के लोगों का और बीजेपी के गुंडों का। और एक चीज और, इतनी बड़ी हिंसा होने के इतनी बड़ा इन्होंने ड्रामा करा, उसमें सब कुछ तोड़ फोड़ के अपने आप दिखा रहे टीवी में। ये तो भैया इनका ही सांग था, हमारा कोई मतलब नहीं। और इतनी बड़ी कह रहे हैं कि हिंसा हुई, अगर हिंसा हुई तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार व्यक्ति है, क्यों नहीं उस पर कोई भी एक बार बोले? गृह मंत्री देश का जिम्मेदार व्यक्ति है, क्यों नहीं बोला गृह मंत्री? अरे गृह मंत्रालय उनके अधीन है, क्यों नहीं बोले अमित शाह का इतना बड़ा होया? खेत बिरकट तक नहीं करा भाई तुमने, इतनी बड़ी इमारत पर तुमने ऐसा हमला करा दिया। और तुम्हारी पुलिस फोर्स कहाँ गई? आईबी कहाँ गई? जो तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही? वो क्यों नहीं फोर्स का इंतजाम करा किले में? यार कोई किला ऐसी वैसी चीज है, कोई घुस जाएगा? क्यों गेट खोल दिए गए दीप सिंधु के लिए? कह रहे हैं कि हिंसा करा दी। हिंसा रात में हिंसा हम पे करने आए वो विधायक लेकर आदमियों को पुलिस के साथ, वो थी हिंसा, वो थी हिंसा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रविंदर दोरालिया और मैं मेरठ मंडल का उपाध्यक्ष हूँ। समय जी, कल सर प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में एक बार फिर से बातचीत के रास्ते कहीं ना कहीं खोलने के लिए संकेत दिए, तो आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए बात अब क्या है कि सरकार ये चाहती है कि किसानों की तरफ से जो है कहा जाए कि हम बात करने को तैयार हूँ। कृषि मंत्री ने कहा था कि हमारे यही प्रस्ताव हैं, अगर आप इन पे सहमत हैं तो हमें बताइए। अब मामला कहाँ अटका हुआ है? मामला इसी बात पे अटका हुआ है। मामला जो अटका हुआ है उस बात पे अटका हुआ है कि वे चाहते हैं कि राकेश टिकैत की तरफ से ऑफर जाए। और हमारा मामला है कि ऐ कृषि मंत्री, ऐ मोदी, अगर तुझे जरूरत है तो तू बुला, हमारी तरफ से ऑफर नहीं जाएगा, पहले ऑफर आपकी तरफ से आएगा। कितने हथकंडे अपनाते हो? देखिए मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, उसी समय पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे टीकरी में पहुंचते हैं, उसी समय पर वे गुंडे जो है मतलब सिंधु बॉर्डर पर पहुंचते हैं, और उसी समय गुंडे जो है यूपी गेट पर पहुंचते हैं। एक आरएसएस की प्लान थी कि हमें वहां पर अन्ना है, पीछे आपकी पुलिस फोर्स होगी और हम वहां पर जो है गड़बड़ करेंगे। लेकिन हमारे राकेश टिकैत ने, वो मेरे वाकया याद है, जब पिक्चर का क्लाइमैक्स चल रहा था, वो 28 का सीन मेरे याद है, जब ये सारे चैनल वाले तोड़ रहे थे और वे कह रहे थे कि कुछ मिनटों की बात है, फोर्स हमारी पहुंच चुकी है और हम राकेश टिकैत को गिरफ्तार करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोर्स यहाँ पहुंच चुकी थी, हम स्टेज पर पहुंच चुके, राकेश टिकैत तैयार थे। उसने क्या, कुछ ही मिनटों का मामला है। उसी दौरान हमारा हीरो राकेश टिकैत के सामने 2 विलेन आते हैं। पिक्चर का क्लाइमैक्स, राकेश टिकैत को पता चलता है कि कुछ विलेन गुंडे आए हैं बीजेपी के। राकेश टिकैत कहता है, ऐ गुंडो, हम तुम्हारी गोली देखेंगे, आओ सामने। और हमारी म्यान में से तलवारें खिंच गई, वे गुंडे भाग खड़े हुए। गुंडे कौन थे सर? बीजेपी के गुंडे थे। और राकेश टिकैत ने कहा, और वो विलेन जो है यहाँ से भाग गए, और हमारा राकेश टिकैत हीरो आज पूरी शान से आज झुकने के मेरे सामने खड़ा है, और वो सैलाब आज उनके साथ में। क्या नाम अंकल जी आपका?
हमारा डिस्ट्रिक्ट करनाल पिंड रब्बे के आए हैं। हम आए हैं कि जो केस के आंसू हुए थे उसको हम सहन ना कर पाए, उसकी वजह से 3 कानून जो है इसको रद्द किया जाए। हम इसीलिए आए हैं और इसको वापसी जब जाएंगे जब 3 कानून रद्द होंगे। और किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो ये कहते हैं किसी को कुछ चक्कर घेरते हैं, ये चक्कर खुद बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यह जंतर उठा के हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाई, हमारे ऊपर हत्या के मामले करे, हमारे को बेगुनाह को बेकसूरवार बना के हमारे को यहाँ भगाने की कोशिश की गई। हम भागेंगे नहीं, हम यही रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे हमारा कितना टाइम वेस्ट जाए। किसान को बर्बाद कर दिया, खेती बर्बाद हो गई, खाद दोई बर्बाद हो गया, डंगर बच्चा भूखा मर रहा है, हम नारा लगा रहे हैं। अब एक बार किसान फिर से यहाँ मजबूती से डट गए हैं, क्योंकि 26 तारीख की हिंसा के बाद कहीं ना कहीं यह आंदोलन लग रहा था कि एक बार टूट चुका है, लेकिन फिर से यहाँ पर काफ़ी संख्या में किसान एक बार आ चुके हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।